नमस्कार साथियों। यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं या आप ज़मीन बेच रहे हैं तो दोनों लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, या जिन लोगों ने ज़मीन खरीद लिया उनके लिए भी, क्योंकि अब आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, उसके बाद ही रजिस्ट्री होगी। तो खरीद रहे हैं फिर भी ज़रूरी, खरीद चुके हैं फिर भी ज़रूरी, क्यों अभी आप बनवा लीजिए वरना आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया था कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहिए, जैसे SC/ST की ज़मीन तो नहीं, खतौनी की श्रेणी नंबर क्या है, ज़मीन संक्रमणीय है क्या असंक्रमणीय है, इसका नाम कैसे आया, कुल अंश, पैतृक ज़मीन थी, कैसे आया, ठीक है, वही खतौनी पर हुए सभी आदेश, ठीक है, डबल रजिस्ट्री, अंश वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करें, पहली चीज़, ठीक है ना। दूसरा ये है साथियों कि जिन लोगों ने जमीन खरीद रखा है वो अपना नाम खतौनी में दर्ज करवा लें, चाहे प्लॉट हो चाहे खेत हो, क्योंकि अगर खतौनी में नाम दर्ज नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खतौनी में नाम पर ही रजिस्ट्री होगी। यानी कि अब आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो खतौनी में नाम अनिवार्य चाहिए। अब कई लोगों ने पहले जमीन खरीदी 16, 17, 18, 15, 12, तो भाई उनका भी दाखिल खारिज होगा, शासनादेश आ चुके हैं इस पे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने दाखिल खारिज वगैरह नहीं करवाया, ठीक है, आपने 2018 में प्लॉट खरीदा था, प्लॉट खरीदने के बाद आपने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो अब आपको प्रॉब्लम हो सकती, कहीं ना कहीं ये इस तरीके से आ गया है कि खतौनी में नाम पर ही रजिस्ट्री होगी, ठीक है। बहुत सही है, अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि पहले फ्रैक्शन का नियम चलता था, तो पहले दाखिल खारिज कुछ बहुत समय पहले दाखिल खारिज नहीं होता था, जब फ्रैक्शन का नियम था जिस सन में, तब, ठीक है, उसके बाद दाखिल खारिज होने लगे। तो अब अधिकारी इस आदेश के नाम पे रिश्वत भी खाएंगे, ठीक है ना कहीं ये सही है कि रजिस्ट्री चेन देखें, स्वामित्व प्रमाण पत्र देखें, लेकिन अब साथियों आपको खतौनी में नाम करा लेना चाहिए, धारा 34 के अकॉर्डिंग म्यूटेशन करवा लेना चाहिए, 34-35 में। नहीं करवाया है तो जब आप बेचोगे, किसी को दान में दोगे, तो ऐसी रजिस्ट्रियों में प्रॉब्लम आएगी, आप देख लें, स्पष्ट लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि साहब दाखिल खारिज कैसे करवाएं, हमने तो प्लॉट खरीदा था, या हम बेचने जा रहे तो क्या रजिस्ट्री नहीं होगी, हम खरीद रहे तो क्या रजिस्ट्री नहीं होगी, उसका भी जवाब दिए जा रहा हूँ। और देखिए, जो भी जूनियर एडवोकेट है वो चाहे तो रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग कोर्स ई बुक भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये मेरा दिया गया, इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, ठीक है, तितिम्मा, जीपीए, वसीयत, सभी ये एग्रीमेंट के फॉर्मेट, स्टाम्प शुल्क, महिला के नाम कितना लगेगा, ठीक है, कितना आबादी का कितना लगेगा, चौहद्दी नक्शा कैसे बनाए, और मापन इकाइयाँ, सबकी परिभाषा, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। और अगर लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं। देखिए साथियों, आने वाले समय में, देखिए पहले क्या था, मैं करीब 10 साल से यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं पहले से कह रहा हूं कि भाई अपनी जमीनों का म्यूटेशन, रजिस्ट्री चेन, सारे डॉक्यूमेंट सही करा लो, क्योंकि आने वाले समय में रजिस्ट्री करना इतना टिपिकल हो जाएगा, इतनी जांच पड़ताल हुआ करेगी कि आप अगर वो जांच पड़ताल नहीं सही नहीं पाए गए, डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं पाए गए, तो रजिस्ट्री नहीं कर पाओगे। अब देखिए धीरे धीरे ये नियम आया, खतौनी में नाम पर ही रजिस्ट्री होगी, ठीक है ना। अब बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन अपवादित है बात, क्योंकि मान लीजिए पहले फ्रैक्शन का नियम था, तब जिन्होंने जब प्लॉट खरीदे थे उनका दाखिल खारिज थोड़ी नहीं होगा, अधिकारी कर भी नहीं रहे, ठीक है ना, तो बेचारा उनका तो क्या रजिस्ट्री नहीं होगी, ये अपवादित है। लेकिन अब इसी को लेके कई अधिकारी जो है वो लूट बचाएंगे। आप गए, मान लीजिए आपने सन 2004 में खरीदी थी जमीन, ठीक है, या 3 में खरीदी थी, तब दाखिल खारिज बहुत कम होते थे, मान लीजिए प्लॉट खरीदा था, अब आप गए तो वो यही दिखाएंगे भैया हम नहीं करेंगे, जब आप रिश्वत ले लेंगे 1-2%, तब कह देंगे चलिए कर देंगे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि रजिस्ट्री चेन से भी आप करवा सकते हो, उनसे कहें कि रजिस्ट्री चेन है मेरे पास पूरा। दूसरा, मेरा आपसे ही कहना है कि भाई साहब आपने 2004 में ज़मीन खरीदी हो, कितनी भी पुरानी ज़मीन हो, आप उसका दाखिल खारिज करवाने की कोशिश करें, ठीक है। आप चाहें तो मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं
कि सर इसका दाखिल खारिज कैसे करवाएं, इसका दाखिल खारिज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जिससे आप समय और पैसा दोनों बचा सकें। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सएप मैसेज करें, निर्धारित फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि भाई साहब दाखिल खारिज वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, खतौनी, खतियान, खसरा वगैरह, रजिस्ट्री वगैरह सब फिट रखें अपना। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी ज़मीन बेचनी होगी, दान करनी होगी, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, उत्तराधिकारियों को दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये चीज़ देखें और अपना जो भी लोग आपकी ज़मीन खरीद रहे हैं दाखिल खारिज करवाएं। अधिकारी नहीं करते हैं तो आप आदेश भी ले सकते हैं। स्पष्ट आदेश सरकार ने जारी कर दिए, काफ़ी पहले जारी कर दिए थे कि भाई सभी आवासीय प्लॉट्स का भी दाखिल खारिज होगा।